हेलो भाई, क्या हाल है भाई? मैं जगमोहन भंडारी नाजुकगढ़ से। क्या हाल है? सब ठीक है? और बताओ जी, टाइम अपना फिक्स हो गया 10 बजने में, अभी 10 मिनट है। टाइम निकाल के आगे। चलो बढ़िया जी। आज सुबह का तो फिर आपको पता ही होगा, जैसे सुबह कल रात से बारिश हो रही थी, धूमधार धूमधार धूमधार। एक तो रात को पहले 3 बजे उठा, मैं नया देखा ना आवाज़ कहाँ से आई, बुड़ू बुड़ू देखा तो बारिश शुरू हो रही थी। मैं चलो कोई बात नहीं, सुबह उठते उठते बारिश खत्म हो जाएगी। फिर देखा सुबह तो बारिश हो रही थी, 6-7 बजे बारिश हुई। फिर उसके बाद अपना जब ऑफिस जाने का टाइम आया, दूध लेने गया तो बारिश हुई, डॉगी घुमाने गया तो बारिश थी। ऑफिस जाने का टाइम आया तो बारिश थी। बारिश भीगते भीगते गए, अपना रेन कोट पहन रखा था। और अपना बामडोली के पास फिर वही 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सड़कें तो ठीक है, बट वो पानी की निकासी नहीं है। बारिश में रात भर बारिश हुई जिससे पूरी सड़क लबालब भर गई। और पूरा बामडोली तक, पूरा 1-1.5 किलोमीटर तक ज़बरदस्त जाम। बसें लाइन में, सब कुछ लाइन में। वहाँ से निकलते निकलते 9:50 53 पे आज ऑफिस पहुँची बारिश की वजह से। तभी तो हम इंद्रदेव से कई बार बोलते हैं, हाँ इंद्रदेव जी, सुबह बारिश नहीं होनी चाहिए, दिन में हो जाए बारिश, रात में हो जाए, सुबह ऑफिस जाने के टाइम नहीं बारिश होनी चाहिए। आपसे ऑफिस से छुट्टी हो रही है तब भी बारिश हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह नहीं होनी चाहिए। आगे भीग गए बारिश में, थोड़ा बहुत तो भीग ही गए, फिर भी पहुँच ही गए। चलो ऑफिस में घर बैठते ही क्या ही करते है ना। चले गए फिर ऑफिस। और बताओ सेफ ठीक। अभी मैं अपना, क्या नाम है, अपना न्यूज़ में देख रहा था, समाचार। मैं लोगों को कहता हूँ भी न्यूज़ देखा करो, समाचार देखा करो, थोड़ा बहुत टाइम निकाला करो। यंग जितने भी हैं, यंग यूथ जितने भी हैं, इंस्टाग्राम पे देखते देखते न्यूज़ का भी टाइम निकाला करो। न्यूज़ एक तो देखा करो 9 से 10 बजे की, चाहे थोड़ी बात देख लो, आधे घंटे की देख लो। और डिबेट देखनी है, कोई पहले आता तो वो 7 से 8 की डिबेट देख ले। न्यूज़ चैनल चेंज करके, मैं नहीं कहता कोई भी एक न्यूज़ चैनल देखो, न्यूज़ चैनल चेंज करके करते करते देखो। तो थोड़ा बहुत टाइम तो निकालना चाहिए न्यूज़ व्यूज़ के लिए, ताकि आपको देश दुनिया की खबर, अपने स्टेट की खबर, अपने अदर और भी स्टेट की खबर, और देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसकी खबर जानना ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ ज़रूरी है। पहले अपने टाइम में मैंने भी नहीं देखा होगा कभी न्यूज़, लेकिन अब मैं देख लेता हूँ। तो आप लोगों को भी कहता हूँ थोड़ा बहुत न्यूज़ से जुड़ते रहो, तो आपको भी पता लगेगा क्या हो रहा है देश में, चल रहा है। तो आज तो दो न्यूज़ जो खास थी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पहली न्यूज़ तो ये थी कि आज मोहन भागवत जी हैं हमारे, जो आरएसएस के मेन प्रमुख, आप जानते होंगे मोहन भागवत जी, हिंदू के कट्टर आरएसएस के प्रमुख हैं। ये जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वहीं से निकले। जो योगी जी हैं वो भी आरएसएस से निकले हैं। और ऐसे बीजेपी में कई जो मंत्री हैं, जैसे अब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी आरएसएस से ही निकले हैं। मतलब इन लोगों ने पहले आरएसएस ज्वाइन कर रखी थी, आरएसएस से फिर ये अपना बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, उसके बाद वहीं से आए सारे के सारे जितने, है ना। तो उसी के मेन प्रमुख हैं मोहन भागवत जी। तो उनकी बहुत चलती है इसमें, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी सरकार में उनकी बात काफ़ी मानते हैं सारे लोग। और उनके कहने पे उनसे मीटिंग वगैरह भी मैंने देखा कई बार। इनको मैं न्यूज़ चैनल में देता हूँ कि आरएसएस या हमारे जितने मंत्री शंत्री या मेन मेन प्रधानमंत्री भी जी उनसे मिलने जाते हैं। मोहन भागवत जी काफ़ी सीनियर है, मेरे ख्याल से 70 के करीब पहुँच गई होगी उनकी एज। तो आज मैंने देखा, कल भी मैंने न्यूज़ में सुना था कि आज वो मुंबई में जैन जी के साथ अपनी वो करेंगे, एक मीटिंग, जैसे होता है ना कहीं बड़ा सा वो बुक कर रखा हो हॉल्स और वहाँ पे। तो आज उन्होंने जैन जी के साथ मीटिंग करी, 100-150 जो यंग लोग थे मुंबई में, उनसे बच्चों से बातचीत करी। और किसी एक बंदे को बिठा रखा था, वो उनसे सवाल कर रहा था, मोहन भागवत जी उसका जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें जैन जी के साथ बात करते रहना चाहिए। और उन्होंने जो अभी ये प्रोटेक्स हुआ उसका भी उन्होंने समर्थन करा कि भाई हाँ, जैन जी ने जो अपनी बात रखी थी मैं उसको नहीं नकारता, और उससे सहमत हूँ कि जैन जी ने बात उठाई है जो सही मुद्दे पर उठाई है। और दूसरा उन्होंने इस चीज़ का भी वो करा कि भाई जो वैसे थे शरारती, तो जिन्होंने ये पत्थरबाजी या फिर जो थोड़ा उत्सव वगैरह, वो गलत था बोला। बाकी जैन जी का हम सपोर्ट करते हैं, मोहन भागवत जी ने ये बोला। तो उन्होंने ये अच्छा बोला जी। तो उनको भी पता लग गया कि भाई देखो, वो कहते हैं कि हमने अपने ज़माने में भी करते थे, लेकिन हम क्या करते थे कि वही अपन से जो बड़े थे तो उनको कभी हमने आवाज़ नहीं उठाई। और बाबा जी कहते हैं कि भाई हम जब अपने ज़माने में थे ना, तो जैसे बड़ों ने बोल दिया वो ठीक है जी, बड़ों ने जैसा बोला वो ठीक है, ये ठीक है।
लेकिन अब वो दौर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जज जी की बात सुननी चाहिए, उनकी भी बात माननी चाहिए, अब भविष्य में अब ये जज जी बेटर है, ऐसा उन्होंने बोला। और ये जो बोला कि भाई वो कह रहे कि नहीं जो ये उन्होंने प्रोटेक्शन करा जंतर मंतर में गलत है, बोला नहीं वो गलत नहीं है, वो सही था प्रोटेक्शन, लेकिन जो उसमें जो शरारती तत्व थे उनके लिए उन्होंने बोला कि वो गलत था। वो तो हम भी कहते हैं, सभी कहते हैं, बाकी लेकिन ये जज जी ने जो बात रखी है उसमें वो सपोर्ट कर रहे थे। और बाकी वो जो बैलेट गन चली थी जिससे ठाई ठाई करते हैं उससे रबड़ सी निकलती है, जो कईयों को चोट चाट लग गई थी, ऐसा न्यूज़ में भी कहते हैं बैलेट गन का इस्तेमाल करा गया था। वो कह रहे हैं कि भाई वो देखना पड़ेगा किस मेरे को उसके बारे में कोई न्यूज़ का खबर नहीं है कि वो चली थी कि नहीं चली थी, किस कारण से चली थी, क्या चली थी, वो एक अलग मुद्दा है बोला। बाकी लेकिन उन्होंने जज जी का सपोर्ट करा और उसके साथ उनकी सरकार को उनसे बातचीत की। और दूसरा उन्होंने बोला कि 6% या 7% उस पर क्या नाम है अपना शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने आरक्षण के लिए भी बोला, उन्होंने आरक्षण के लिए उन्होंने बोला कि आरक्षण होना चाहिए। मोहन भागवत जी ने बोला, आप न्यूज़ में देख लेना, समाचार कल के अखबार में भी देख लेना, पढ़ लेना, या फिर गूगल में भी सर्च कर लेना। आजकल तो गूगल बाबा यही सब है कि भाई मोहन भागवत जी ने कल बॉम्बे में जो करा था सम्मेलन उसमें क्या क्या बोला, तो सब आ जाएगा आप। तो उन्होंने ये कि आरक्षण के ऊपर भी उन्होंने बोला कि जो ये आरक्षण है, ये जब तक हमारा भेदभाव रहेगा, मतलब कहते हैं जैसे समाज में भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण ज़रूरी है। बोला भेदभाव मतलब समझ लो, कुछ कोटि, ये कोटि, वो कोटि, फलाना कोटि और बाकी और भी बहुत सारे जो ये आरक्षण देती है सरकारें, तो बोला ज़रूरी है। जिन लोगों को नहीं मिल रहा तो वो भी देखना चाहिए कि किनको नहीं मिल रहा उनको भी मिलना चाहिए। एक आरक्षण के ऊपर उन्होंने ये बात बोली। तो न्यूज़ चैनल में नीचे दिखा रहे थे कि भाई क्या क्या बोला, और उनका वो भी दिखाते हैं बकायदा वीडियो मतलब कि वो सम्मेलन की जो मेन बातें वो भी दिखाते हैं। और नीचे एक जगह तो नीचे मैं न्यूज़ चैनल करके देखता हूँ, मैं कभी एक न्यूज़ चैनल कभी नहीं देखता मैं, मतलब कभी यू न्यूज़ देख लूँगा, कभी आज तक देख लूँगा, कभी पूछता है भारत देख लूँगा, कभी पाठशाला, इसकी पाठशाला, उसकी पाठशाला, कभी जियो न्यूज़, मतलब चैनल चेंज करके देखता रहता हूँ मैं। कभी एक में अगर अच्छी चल रही है खबर तो उसको सुनता रहूँ, दूसरे भी सुनता रहता हूँ। तो एक उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमें चाइना और पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। ये मैं सिर्फ नीचे ब्रेकिंग उसमें पढ़ रहा था कि मोहन भागवत जी की जो 7 अलग अलग मुद्दों में उन्होंने बोला, उसमें ये भी लिखा कि हमें पाकिस्तान और चाइना से भी बात करनी चाहिए। तो अब पाकिस्तान से क्यों करनी चाहिए वो तो मेरे को समझ नहीं आया, डिटेल में जब पढ़ेगा अखबार में न्यूज़पेपर में पता लगेगा, क्योंकि पूरी तो न्यूज़ में दिखाते नहीं, वो थोड़ी थोड़ी बातें दिखाते हैं उन्होंने जो बोला है। तो पाकिस्तान से तो खैर हमारा कट्टर दुश्मन है, उनसे आने से कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान वालों से कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत पे इस तरह का जो ये बार बार आतंकवादी अटैक होता है उसमें उनका पाकिस्तान का नाम होता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से बातचीत हमें करनी चाहिए, वो तो हमारा एक तरह से कट्टर दुश्मन ही है। जो अभी उन्होंने पुलवामा में करा था और ये जहाँ भी आतंकवादी अटैक होता है तो पाकिस्तान से हमें कोई उनकी बात करनी चाहिए। मोहन भागवत जी वो सीनियर है, उनका अपना कहना होगा किस उसमें करा, वो पूरी डिटेल कल देखेंगे कि भाई किसने बोला, किस चीज़ बोला, वो उनको पता होगा। और बताओ बाकी सब चीज़। और एक न्यूज़ और मैंने देखी, मैं सुबह अपना ऑफिस में भी लंच टाइम में मैंने देखी थी, इंस्टाग्राम में चल रही थी, उसमें दिखा रहे थे कि भाई किसी का अंतिम संस्कार चल रहा था, और उस अंतिम संस्कार में कोई ऐसे वीडियो कॉलिंग करके वो दिखा रहा था अंतिम संस्कार का, और उसमें एक लेडीज़ थी। तो मुझे पता नहीं क्या चीज़ है, इंस्टाग्राम में क्या दिखा रहे हैं, तो उतना टाइम कहाँ होता है ऑफिस में ये सब चीज़ें, हल्की फुल्की झलक दिखाई देती है। फिर अभी न्यूज़ में भी मैंने 2-4 चैनल में जैसे चेंज करा था, न्यूज़ चैनल में भी एक खबर देखी, एक जगह यू न्यूज़ में देखी वो डिटेल से बता रहा था, एक जगह इंडिया रजत शर्मा जी की जो न्यूज़ आती है उसमें देखी, उसमें भी आ रहा था। वो मैटर ये था कि वो ये कह रहे थे कि पानीपत में एक वृद्धा आश्रम था, वृद्धा आश्रम में एक बुज़ुर्ग अंकल थे और एक आंटी थी। आंटी की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी, और अंकल की अभी कल रात को 3 बजे करीब उनकी डेथ हो गई। तो उन अंकल की 3 बेटियां थी, जिसमें से 2 टीचर थी और एक वैसे वो भी होगी कोई। तो एक मेरे ख्याल से बड़ी जो थी वो नेपाल में रहती थी, दूसरी बॉम्बे में रहती थी, और एक और पता नहीं कहाँ रहती थी। तो वृद्धाश्रम वालों ने उनको फ़ोन करके बोला कि भाई आपके पिताजी की डेथ हो गई है। तो उन्होंने फिर बोला जी देखो हम आ तो सकते नहीं है, आएंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे, फिर पता नहीं छुट्टी नहीं मिलती या टाइम नहीं, या फिर जो भी है समय लगेगा। तो उन्होंने वृद्धाश्रम वालों को बोला जी आप ही कर दो उनका अंतिम संस्कार, और हमें क्या नाम है वीडियो कॉलिंग के थ्रू
उनका जब आप अंतिम संस्कार करोगे तो हमें वीडियो भेज देना और दिखा देना उस टाइम। तो न्यूज़ चैनल वाले जब ऐसी घटना इंस्टाग्राम में जाती है या फिर सोशल मीडिया में जाती है तो न्यूज़ चैनल में भी चले जाते हैं, न्यूज़ चैनल वाले बात चले गए उनके पास, वृद्धाश्रम के जो वो थे जो संचालक वगैरह थे उन्होंने फिर दिखाया कि हाँ भी ऐसा था मुद्दा, ऐसी थी बात कि भाई हमने तो उनकी बेटियों को बोला था कि आप आना चाहो तो कल आ जाना, कल हम इनका अंतिम संस्कार, उन्होंने बोला कि हम इतनी जल्दी आ नहीं सकते, वो नहीं आ सकते, तो आप उनका अंतिम संस्कार कर देना, वीडियो कॉलिंग में दिखा देना, आप इंस्टाग्राम में भी देख लेना, दिखाई दे देगा। और फिर उन्होंने 5100 रुपये भी दिए उनके उसके लिए अंतिम संस्कार के लिए 1 दिन।